तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के बारे में। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को लेकर कुछ और नई प्लानिंग ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि और ज़्यादा लाइट वेट बनाया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हमारा इंटेंशन ये है कि भारत की वायुसेना के अंदर जितने भी तरह के फाइटर जेट हैं उन सभी से आप ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से इसे स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि आप Su-30 MKI से लेकर LCA तेजस तक सभी फाइटर जेट में ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल कर पाएंगे और अब ये आपको फील देने वाली है MBDA द्वारा बनाई गई स्कैल्प मिसाइल की तरह। इवन कई मामलों में जो आगे मैं आपको बताऊंगा स्कैल्प मिसाइल से भी ज्यादा बेटर रहेगी। तो चलिए आगे जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किस तरह से ब्रह्मोस एनजी के ऊपर काम किया जा रहा है और ये किस तरह से भारत को बेनिफिट देने वाली है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल बनाई जा रही है इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ये 3.5 मैक की स्पीड से उड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट देखने के लिए मिला है इसके वेट को लेकर। जो पहले 1.5 बताया जा रहा था तो इसे अब घटाकर कंपनी द्वारा 1.3 टन कर दिया गया है। यानी 1500 किलोग्राम तक की पहले होने वाली थी लेकिन अब ये 1300 किलोग्राम तक की होगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पुरानी एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2500 किलोग्राम तक की है, यानी 2.5 टन तक की। तो काफी ज्यादा वेट रिड्यूस किया गया है, लगभग 1200 किलोग्राम के। और यही इसे कैपेबिलिटी देगी कि ये Su-30 MKI से लेकर हमारे LCA तेजस जो कि लाइट वेट के फाइटर जेट हैं वो भी बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर वहीं पर हम लोग स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात करें तो स्पीड के मामले में तो देखिए वो सबसोनिक है, तो 1 मैक के अंदर ही स्पीड आपको देगी 0.8 मैक से लेकर 0.9 मैक। लेकिन हमारी जो ब्रह्मोस एनजी होगी 3 गुने से ज्यादा जाने वाली है, यानी 3.5 मैक। तो वहीं अगर हम लोग स्कैल्प मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल में भी उसका जो एनजी वेरिएंट है उसकी बात करें तो उसका वेट होता है 1300 किलोग्राम, यानी 1.3 टन। तो इससे भी हमारी ब्रह्मोस एनजी 100 किलोग्राम कम वेट तक की होगी, यानी वेट में कम और स्पीड में कई ज्यादा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल होगी इसका रडार क्रॉस सेक्शन पुरानी वाली ब्रह्मोस की तुलना में कई ज्यादा कम होगा। तो इसी तरह की कुछ कैपेबिलिटीज स्कैल्प मिसाइल को वर्ल्ड क्लास मिसाइल बनाती है। तो अब सेम इसी तरह के फीचर्स भारतीय मिसाइल में भी होने जा रहे हैं। यानी ये रडार्स की पकड़ में पहले ही नहीं आती थी स्पीड की वजह से, लेकिन अब इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी चूंकि कम कर दिया गया है, स्टेल्थ बनाने की कोशिश की गई है, तो ये कहा जा सकता है कि दुश्मनों द्वारा इसे पकड़ पाना नामुमकिन होगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। तो कहने का मतलब हर मामले में ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होगी। ऐसे नहीं कि केवल वेट कम कर दिया इस वजह से हम लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। लगभग सभी मामलों में ये आपको नेक्स्ट जनरेशन वाली फीलिंग देगी, इसी पर्पज से इसे बनाई जा रही है। इसके अलावा अगर कॉस्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली ब्रह्मोस एनजी काफी ज्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी की फिलहाल तो कोई कीमत हम लोग नहीं बता पाएंगे आपको। लेकिन अगर ब्रह्मोस ए जो पुरानी एयर लॉन्च मिसाइल है उसकी कॉस्ट होती थी $5.5 मिलियन, जबकि स्कैल्प एनजी मिसाइल की कीमत होती है $1.18 बिलियन। तो कीमतों में भी काफी फर्क है। डेफिनेटली आपको क्षमता भी वो उसी प्रकार की दे रही है। अब इसी बीच फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से खबर निकल कर आती है कि ब्रह्मोस एनजी के डिजाइन के ऊपर काम चल रहा है और जल्द ही डिजाइन का आकलन किया जाएगा और डिजाइन के आकलन के लिए मॉस्को की मदद ली जाएगी, यानी रशियन साइंटिस्ट वगैरह इसके डिजाइन का प्रॉपर आकलन करेंगे और उसके अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह की पाई जाती है तो सुधार करके फिर फाइनल डिजाइन इसका प्रेजेंट किया जाएगा। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2024 में हमारी मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और इसके ट्रायल्स जो हैं वो हम लोग शुरू कर देंगे। तो काफी लाइट वेट होगी, इस वजह से भारत के सभी फाइटर जेट से इस्तेमाल की जा सकेगी। स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, पुरानी ब्रह्मोस से भी ज़्यादा, तो पकड़ पाना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाली जा रही है, साथ ही ये अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराए, इसलिए AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो इसका वेट कम करने वाली बात कही गई है, इससे एक और एडवांटेज मिलेगा जो हम लोग काफी समय से डिस्कस कर भी रहे हैं, और वो होगा इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को लेकर। यानी हम लोग कई सारे छोटे बड़े सभी तरह के देशों को इसे बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ताकि उनके पास कोई भी फाइटर जेट हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर MBDA की स्कैल्प मिसाइल हो या फिर अमेरिका द्वारा बनाई गई टॉमाहॉक मिसाइल हो, किसी भी तरह की मिसाइल को ये कहीं भी अपने सामने नहीं टिकने दे सकती।